ब्राह्मण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वादश द्विदिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यान माला में, जो कल हमारा पहला दिन था और उद्घाटन समारोह था, उस और आज दूसरा द्वितीय दिन है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नैत्राराधिका पंचायते परमेष्ठिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु न मंगलम् कुर्वन्तु मंगलम्। नमो नारायण। आज जो पहली भावना अनित्य भावना हमने कल सुनी थी प्रोफेसर सरोज जैन बीना से, आज दूसरी भावना अशरण भावना है, जिसके द्वारा आज डॉक्टर राका जैन और डॉक्टर राका जैन लखनऊ से हैं। मंगलम भगवतो वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कोंड कुंडाय जैणधम्मोऽस्तु मंगलम जैणधम्मोऽस्तु मंगलम जैणधम्मोऽस्तु मंगलम। सबसे पहले दर्शना जी के प्रति प्रसन्नता जाहिर करती हूँ। उनके सभी सहयोगी जन, पदाधिकारी एवं इस वेबिनार से जुड़े श्रोताओं को जय जिनेंद्र। सशक्त नारी शक्ति के उत्साह की अनुमोदना करती हूँ। इस द्वादशानुपेक्षा की अनुपेक्षणा से जुड़ी महान विदुषियों की मनीषा को नमन। इस समय कालिदास की वह पंक्ति याद आ रही है, वह सूर्य प्रहवो वंश है, वह चाल्प विषयामती। कहा तो इन विदुषियों विभूतियों का तेज जो सूर्य के तेज के समान दैदीप्यमान हो रहा है, और कहा मैं अल्पमती। मेरी यहाँ वही स्थिति हो रही है जैसे एक छोटी सी पनडुब्बी से महान 12 भावना में से अशरण भावना रूपी महासमुद्र को पार करने का प्रयास किया जा रहा हो। वीडियो आ रहा है। दर्शना जी के स्नेह पगे शब्दों ने इस वक्तव्य के लिए प्रेरित किया। उन्हें उनके प्रति एवं सभी के प्रति नमो जिणाणम। वीडियो आ रहा है हमारा। हम अपने वीडियो आ रहा है। हम अपने वक्तव्य में 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है 12 भावना किंबा अशरण भावना का प्रयोजन। कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं होता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। इस भावना से प्रयोजन पर चिंतन करेंगे। दूसरे नंबर पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वारसानुवेक्षा में अशरण भावना। तीसरा बिंदु लिया है ये हिंदी रचनाकारों के शब्दों में अशरण भावना। चौथे नंबर पर है जैनेतर संदर्भों में अशरण भावना। और 5वां बिंदु है अशरण भावना की वर्तमान समय में प्रासंगिकता।
तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र प्रथम शताब्दी का ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में द्वादशानुप्रेक्षाओं को कहते हैं। अनित्या शरण संसारे कस्त्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धन स्वाख्यात तत्वान चिंतनम अनुप्रेक्षा। अर्थात अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म साक्षात, इन 12 भावनाओं के स्वरूप का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। इन 12 भाव अनुप्रेक्षाओं की भावना करने से मनुष्य उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को अच्छी तरह पालता है। डॉक्टर दर्शना जी ने अत्युत्तम विषय चुना। 10 लक्षण पर्व से पूर्व बारसानुवेक्षा के अनुचिंतन का समय निर्धारित किया। उन्हें एवं उनके सहयोगियों को साधुवाद। कल अनित्य भावना का विस्तार बहुत ही सुंदर ढंग से बहन सरोज जी ने किया। आदरणीय बीना जी एवं ज्योति जी ने मोहर लगाकर सफल बनाया। आगे की भावनाओं का बेस मूल आधार अनित्यता ही है। अध्रुवता, अस्थिरता का विकास ही आगे की भावनाओं में मिलता है। इन 12 भावनाओं के अतिरिक्त धवला में सुने हुए अर्थ का श्रुति के अनुसार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहा है। सुदत्थस सुदानुसारेण चिंतन मणुपेहणम राम। हम कर्म निर्जरा के लिए भावना भाते हैं। सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी 12 भावनाओं के अतिरिक्त जाने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। किसी भी पाठ का बार बार दोहराने से मनसा वाचा कर्मणा ही ग्राह्य हो जाता है। तो अब पहले बिंदु जो 12 भावना किंबा अशरण भावना का प्रयोजन, इस पर चिंतन करते हैं। एक मिनट, इस पर चिंतन करते हैं। तो आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है ना कि दिख रहा है? अच्छा ठीक, ओके। पहला बिंदु लिया है 12 भावना किंबा अशरण भावना का प्रयोजन। बारसानुवेक्षा की 90 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो पुरुष 12 भावनाओं, इनमें से एक अशरण भावना है, का चिंतन करके अनादिकाल से आज तक मोक्ष गए हैं, उनको मैं मन, वचन, काय पूर्वक बारंबार वंदन करता हूँ। इस विषय में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इतना ही बहुत है कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए और जो आगे होंगे, वे सब भावनाओं का चिंतन करके ही हुए हैं। ये भावना ही कर्म क्षय का कारण है। आदर्श रूप मानते हुए हमें भी पालन करना चाहिए। भावनाओं के चिंतन से साम्य भाव बनते हैं। भावों में सरलता, सहजता आती है। कविवर मंगत राय जी जन जीवन के हित के प्रयोजन से 12 भावना किंबा आचरण भावना का वर्णन करते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में वे कहते हैं, बंधु श्री अरहंत पद बीत राग विज्ञान
और वरुण बारे भावना जग जीवन हित जान। के आगे कहते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए बेराम और लक्ष्मण जिन जीवन मारा, और कहाँ कृष्ण रुक्मणी सती भामा और संपत्ति सगरी, और कहाँ गए बेरंग महल और सुवर्ण की नगरी, के बेलो भी कौरव जूझ भरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे ओ दयाल उपदेश करे गुरबार भावन को, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। कितना बड़ा उद्बोधन दिया कविवर मंगत राय जी ने। ये भावनाएं हमें संदेश देती हैं। असरण भावना का मुख्य प्रयोजन धन, पुत्र, परिवार की आसक्ति को दूर कर आत्म साधना की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देती है। हम समय रहते धर्माराधन करेंगे तभी स्वावलंबी बनेंगे। एक दूसरे की खींचातानी में नहीं लगेंगे। अनित्यता, क्षण भंगुरता से धर्म भावना तक चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। असरण आदि भावनाएं इस कोरोना काल से जूझने के लिए संबल देती हैं। दूसरा बिंदु लिया है आचार्य कुंद के बारिशाणु वीखा में असरण भावना। आचार्य कुंद के बारिशाणु वीखा में 91 गाथाएं हैं, जिसमें 12 भावनाओं का सम्यक प्रतिपादन हुआ है। इनकी कुछ गाथाओं के भाव भट्टकेर स्वामी के मूलाचार्य के 8वें अध्याय की गाथाओं से मिलती जुलती हैं। आचार्य कार्तिकेय के कत्तिकेयाणु वीखा में 12 अनुप्रेक्षाओं भावनाओं का विवेचन है। आचार्य शिवकोटिकृत भगवती आराधना में 150 गाथाओं में और मरण समाई पैन्ना में 70 गाथाओं में 12 अनुप्रेक्षाओं का अनुप्रेक्षण किया है। इसके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा विषयक विपुल साहित्य है। बारिशाणुपेक्षा की गाथा संख्या 8 से 13 तक। असरण भावना का सम्यक प्रतिपादन आचार्य कुंद स्वामी के इन शब्दों में है। मरते हुए को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। बारिशाणुपेक्षा की 8वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि मणि संतोष रखा हय गए रहो सयल विजाओ दीवाणम लहि शरणा तिसलोए मरक समुयामी। मरते समय प्राणियों को तीनों लोकों में मणि, मंत्र, औषधि, रक्षक, घोड़ा, हाथी, रथ और जितनी भी विद्याएं हैं वे कोई भी शरण नहीं है। ये सब उन्हें मरने से नहीं बचा सकते। इस 3 लोक में कोई उन्हें बचाने वाला नहीं। यह उदात्त प्रतिबिंब साधक में भौतिक शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव उत्पन्न करता है। वह इस प्रकार आत्मा की सर्वोच्चता पर ध्यान केंद्रित करता है जो कभी नहीं मरता है। 9वीं गाथा में आचार्य
कहते हैं कि सबको हवे ही दुख भेचा देवा यपहरणं वज्रम् ऐरावतो गईन्दो इंदर्शण विद्यते शरणम्। स्वर्ग की सर्व संपदा से संपन्न इंद्र को भी मृत्यु नहीं छोड़ती। जब मृत्यु अपरिहार्य है तब आत्मा की वास्तविक विशेषताओं पर चिंतन मोक्ष का सबसे सुरक्षित तरीका है। कोई भी प्राणी चक्रवर्ती को मृत्यु से बचा नहीं सकता। यथा रवड़ी है चाहूं दशरयणम हयमत गईंद यौरंगम बलम चक्के शरण शरणम पेक्षन्ते कदिये काले। 9 निधि 14 रत्नादि से संपन्न सम्राट चक्रवर्ती सबसे अधिक शक्तिशाली 6 महाद्वीपों के शासक हैं। वे भी मृत्यु राज से नहीं जीत सके। ऐसी स्थिति में आत्मा ही हमारा रक्षक है। द सोल इट्स ओन प्रोटेक्टर। आगे कुंद कुंद स्वामी 11वीं गाथा में कहते हैं कि दादी जर मरण रोग भय दो रखे आपणो अपा तमहा आधा शरण बंदोदय सत्कम बदिरितु। जन्म जरा मरण रोग और भय आदि से आत्मा ही अपनी रक्षा करता है। इसलिए वास्तव में जो कर्मों की बंध उदय और सत्ता अवस्था से अलग है वह आत्मा ही इस संसार में शरण है। आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पंच परमेष्टि ही हमारे शरण है। वे आत्मा में विराजमान है, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण रूप है। अरुहा शेखारिया उवचाय साहो पंच परमेष्टि ते विहुतिष्ठ दियाते तमहा आदाहो में शरण। पंच परमेष्ठी रूप हमारा रमोकार महंत कितना शक्तिवान है जो हमें असरण से शरण की ओर ले जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अंतिम 11 नंबर की गाथा में कहते हैं, 13 नंबर की गाथा में कहते हैं कि असरण से शरण की ओर बढ़ना चाहिए। आदाहो में शरणम, आत्मा ही मेरी रक्षक है। माई सोल इज माई प्रोटेक्टर। कैसे आत्मा रक्षक है? शरणम। कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में सम्मतम शरणाणम सच्चारितम यशत्तवो जीव चौरो चिट्ठ दिया दे तम्हा आदा हो में शरणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सच्चा तप हमारी आत्मा में सदा से मौजूद हैं। अतः सच्चे आनंद की अनुभूति इस तरह के चिंतन करने से होती है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में रत्नत्रय को शरण कहा है। वीतराग जिनेन्द्र देव की भक्ति हमें मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की ओर प्रवृत्त कराता है। हम दर्शन पाठ में नित्य पढ़ते हैं, चिदानंदे करूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा
शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष दीनेश्वर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में और न भविष्य काल में वीतराग देव जैसा कोई दूसरा हमारा रक्षक नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वर्णना को आगे के आचार्यों ने आगे बढ़ाया है। हिंदी तीसरा बिंदु लिया है हिंदी रचनाकारों के शब्दों में आचरण भावना। 12 भावनाओं का माता के समान बार बार चिंतन करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी 6 डाला की 5वीं ढाल में कहते हैं कि मोने सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी बैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। भावनाओं का फल क्या है वे कहते हैं, जिस प्रकार हवा के चलने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के अनुचिंतन से समता रूपी सुख प्रकट हो जाता है। उसी समय यह जीव अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है। पंडित जी कहते हैं कि इन चिंतित सम सुख जागे सीम जलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जागे तब ही जिय शिव सुख ठानी। इंद्रधनुष और बिजली चमक क्षणिक है, 5 इंद्रियों के सुख क्षणिक है, अनित्य है। ऐसा चिंतन कर आचरण भावना के स्वरूप को समझना चाहिए। सुर असुर खगादेव जीते भग जो हरि काल तले हरि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। इस प्रकार सिंह हिरण को खा जाता है, उसी प्रकार देव दानव और विद्याधर आदि जितने भी अपने को बलवान मानने वाले हैं, उन्हें भी मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है। मृत्यु से बचाने के लिए मणि मंत्र तंत्र आदि दुनिया की कोई भी शक्ति समर्थ नहीं है। ऐसा चिंतन करना आचरण भावना है। ऐसी भावना उठाने का प्रयास इस कोरोना काल में हमें करना चाहिए। कविवर भूदल दास जी आचरण भावना में कहते हैं कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती विरिया जीव को कोई न राखन। कितने यथार्थ भाव है। सुल्तानपुर निवासी मंगत राय जी 12 भावनाओं में आचरण भावना को इस प्रकार कहते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी को लूटे।
चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यों ही उमर खोई। इस संसार में देव धर्म गुरु ही शरण है। हमें व्यर्थ में समय नहीं खोना चाहिए। अब चौथे बिंदु पर आते हैं, जैनेतर संदर्भों में अशरण भावना। जैन ग्रंथ ही नहीं, महाभारत के शांति पर्व में अशरणता का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठाकर ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। वह संग्रह वृत्ति में इतना लिप्त रहता है कि मृत्यु कब आ जाएगी और उसे उठाकर ले जाएगी, जैसे बाघ पशु को ले जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भी अशरण भावना की विवेचना मिलती है। धम्मपद पाली में कहा गया है कि पुत्र एवं पशुधन में आसक्त मन वाले मनुष्य को लेकर मृत्यु इस तरह चली जाती है, जैसे सोए हुए गांव को महान जल प्रवाह बाढ़ बहा ले जाती है। मृत्यु द्वारा पकड़े हुए मनुष्य की रक्षा के लिए बंधु बांधव कोई नहीं आते। यथा संपुत्र पशु सम्मतं व्यासत मनसं नरं सोत्तंगामं महो गोव मृत्युआदाय गच्छति। इस तरह मृत्यु के वश में सबको जानकर सम्यक अनुष्ठान करने वाला बुद्धिमान पुरुष शीघ्र ही निर्वाण के मार्ग को साफ करे। अंगुत्तर निकाय पाली में कहा गया है कि मृत्यु के इस भयभीत स्वरूप को देखकर मनुष्य को चाहिए कि वह सुखदायक पुण्य कर्म करे। अत्त दीपो भव, अपने दीप या दीपक प्रकाशक आप स्वयं बनो, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। इस बात का बौद्ध ग्रंथों में विस्तार मिलता है। अब पांचवा बिंदु है अशरण भावना की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। हम वीतराग धर्म के उपासक हैं, अतः जब महाव्रतियों का प्रसंग होता है तो वह पूरी तरह उनका पालन करते हैं, और जब अनुव्रत की बात होती है तो वे एकांश में ही पालन करते हैं। इस आचरण भावना से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। हम बाह्य वस्तुओं में या अपने से पर में अपनी शरण समझ लेते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि हमारे अपने कर्म ही हमारा साथ देंगे, कोई माता पिता बंधु बांधव नहीं। इसकी स्थिति इतनी सीमित है कि इसी प्रकार बहुत परिग्रह जोड़कर भी कोई अपने को सुरक्षित समझता है, लेकिन जब काल सामने आता है तो कोई धन दौलत काम नहीं आता। इसी प्रकार बड़े से बड़े अपराधी साठगांठ करके अपने को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई काम नहीं आता। आज कोरोना के संकट काल में भी जो लापरवाही करेंगे उनको छोटा सा वायरस पछाड़ देगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन जो लोग
का मनोबल बना रहता है। आज समाज के लोग भी भयभीत हैं, लेकिन भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। आचरण भावना का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षित तो तभी होंगे जब हमारे आचरण में शिथिलता होगी। इस प्रकार यह भावना हमें पूर्ण कर्म के लिए प्रेरित करती है तथा पाप कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। हम आचरण को बार बार पुष्ट करें। आचरण भावना से परिग्रह परिमाण व्रत की प्रेरणा तो मिलती ही है। हम छोटी छोटी वस्तुओं में झगड़ा कर बैठते हैं, बड़े लक्ष्य की ओर नहीं जाते। हमें किसी तरह का भय न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भावना भानी चाहिए, मैं सदा असरण हूँ, मैं सदा असरण हूँ अर्थात असुरक्षित हूँ। इस तरह चिंतन करने के कारण संसार के कारणभूत पदार्थों में आसक्ति ममता नहीं रहती, तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा ही सब दुखों का मूल कारण है, क्योंकि जिसकी तीव्र कसाई होती है वह स्वयं का घात करता है। कार्तिकेयानुवेखा में आचार्य कार्तिकेय कहते हैं, दिव्य कसाया बिट्ठो अपाणम हरद अपेणा। इस तरह 12 भावना का जो यह संदेश है कि बार बार आवृत्ति करना, पाठ को दोहराना, बार बार चिंतन करना, यह अच्छे कार्यों के प्रति दोहराने की प्रेरणा देता है। हम अपने छोटे बच्चों से भी कहते आए हैं कि पाठ बार बार याद करो, दोहराओ तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये आवृत्ति परंपरा भी बहुत ही समृद्ध है। आज इसकी आवश्यकता है। आज भाई भाई में कसाई रूपी दूरी बढ़ती जा रही है। आचार्य शुभचंद ज्ञानार्णव में लिखते हैं कि इन 12 भावनाओं के निरंतर अभ्यास करने से पुरुषों के हृदय में कसाई रूपी अग्नि बुझ जाती है और परिद्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है। अज्ञान असावधानी रूपी अंधकार का विलय होकर ज्ञान रूपी दीप का प्रकाश होता है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। कर्म का उदय आने पर विचार युक्त बुद्धि नष्ट होती है। असाता वेदनी कर्म के उदय से अमृत भी विष होता है, तृण भी छुरी का काम कर देता है, बंधु भी शत्रु हो जाते हैं। हमें सदा अच्छे कर्म ही मनसा वाचा करना चाहिए। यत्न पूर्वक इकट्ठा किया हुआ धन भी परलोक को नहीं जाता है। सुख दुख के भागी मित्र भी शरण नहीं बन पाते। कुटुंबी रोग ग्रसित का प्रतिपालन नहीं कर सकते। आज के कोरोना काल में धर्म और अच्छे भाव ही हमारा सहारा है। यदि भली प्रकार आचरण किया हुआ धर्म है तो विपत रूपी बड़े समुद्र में तरने का बहुत बड़ा उपाय है। धर्म ही शरण है, मित्र है, धन है, अविनाशी है, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। इस प्रकार बार बार ऐसा पाठ दोहराना असरण भावना है। जिस तरह एक महासागर के बीच जहाज से उड़े हुए पक्षी के लिए कहीं भी शरण नहीं है, वह भटकता रहता है, कोसों दूर उड़ता रहता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आज सम्यक ज्ञान की बहुत जरूरत है। पंडित दौलत राम जी छेडाला में कहते हैं कि धन समान गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, सास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, खोटे उपाय बनाय भव्य का को उर्वानो। आगे कहते हैं
ये पूरब शिव गए, जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, ये पूरब शिव गए, जाए अब आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान तणि मुनिनाथ कहे हैं, विषय चाह तव दाह जगत जन अटन बगझावे, कास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। सांसारिक विषयों की इच्छा रूपी दावाग्नि संसारी मन को जला रही है, उसकी शांति का उपाय कोई दूसरा नहीं है, इस एकमात्र ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही बुझा सकता है, शांत कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनित्य भावना से धर्म भावना तक भावनाओं का क्रमशः विकास क्रम है, जिनका बार बार अभ्यास करने से हम अप्पा सो परमप्पा की ओर उन्मुख हो सकते हैं। भावनाओं में बार बार आवृत्ति करना, दोहराना हमें मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक क्षेत्र में फलदायी है। हम तो कंप्यूटर युग, अब तो कंप्यूटर युग आ गया है। पहले तो कंठाग्र परंपरा बहुत मजबूत थी, आज पुनः आवृत्ति परंपरा को सुदृढ़ करना चाहिए। पुनः सभी को साधुवाद। जैनम जयतु शासनम। अशरण भावना को भाने से समता भाव जागृत होता है और इस भावना को भाने वाला जीव शरीर त्याग के समय शोक नहीं करता है और न ही किसी अन्य के देह अवसान में शोक करता है और न ही संसार के भौतिक सुखों में रति करता है। यह आज के व्याख्यान का जो सार था, मैंने राका जी का, डॉक्टर राका जी ने जो इतना सुंदर से विश्लेषण किया, एक एक चीज को मतलब एक प्रूफ प्रमाण के सहित उन्होंने अपनी बात को रखा, अशरण भावना को समझाया, बहुत सुंदर शब्दों में समझाया उन्होंने, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती मंजुलता छाबड़ा जयपुर से मैं निवेदन करूंगी कि वे आभार व्यक्त करें। मंजुलता छाबड़ा जी, आप अपने वहां से अनम्यूट कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। आवाज आ रही है दीदी? जी 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 मंजुलता जी। सभी विदुषी बहनों को मेरा मंजुलता छाबड़ा का बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। आज राका दीदी ने बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया आचरण भावना के ऊपर हमें सार गर्भित व्याख्यान दिया। समन संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित 12 दिवसीय राष्ट्रीय 12 भावना व्याख्यान माला जो 9 अगस्त से 20 अगस्त तक होने जा रही है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन, उपाध्यक्ष नितिन जैन दिल्ली, संयुक्त मंत्री आदर्श जैन दिल्ली, प्रचार मंत्री बबीता दिल्ली, सांस्कृतिक मंत्री करिश्मा जैन दिल्ली, कार्यक्रम प्रभारी मनीषा जैन दिल्ली और संयोजक इसकी जो डॉक्टर दर्शना जैन है वो दीदी, तो उन्होंने अपने दिन रात एक करके अपनी मेहनत से रात को 2-2 बजे तक जगकर इस कार्यक्रम को संयोजन किया है। इसके कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन्हीं को जाएगा। आप पुण्यार्जक श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मनीषा जी जैन जयपुर, इनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज की व्याख्याता डॉक्टर राका जैन लखनऊ। आपने आज आचरण भावना पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दिया और हम सबको 12 भावनाओं में आचरण भावना का महत्व बताया। वास्तव में इस कोरोना काल में सभी विद्वान व सभी मंडल व संस्थान सभी अपनी अपनी शक्ति अनुसार ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अनेक तरह से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने भी 12 भावनाओं पर अपने अपने विचार रखकर इनसे अवगत कराने की और वैराग्य की ओर बढ़ाने की धारणा बनाई। इसी संदर्भ में आज डॉक्टर राका जी ने आचरण भावना के बारे में बताया। वास्तव में तो प्रथम तो मेरी आत्मा ही मेरी शरण है और धर्म ही मेरा शरण है। दूसरा पंच परमेष्ठी मेरी शरण है, इसके सिवा कोई दूसरा मुझे शरण देने वाला नहीं है। 12 अणुव्याख्या में कुंद आचार्य बोलते हैं, जाति जर मरण रोग भयदो रखेदि अपणो अप्पा तम्मा आदा शरणम बंधोदय सत्य कम वरी रिप्तो। अर्थात जन्म जरा मरण रोग आदि के भय से
हमें हमारी आत्मा ही रक्षा करती है, और वह आत्मा कर्म, सत्ता और बंध और उदय से रहित हो, वही आत्मा हमारी शरण है। इसी तरह से हम सब जानते हैं कि किसी न किसी दिन हमें अवश्य मरना है, लेकिन मरण ये सबको देखते हुए भी हमें केवल एक शमशानी वैराग्य आता है। जबकि 6 डाला में लिखा है कि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चाहे चक्रवर्ती की संपदा और सेना भी उसके सामने, कोई हमारी शरण नहीं है, कोई हमें बचाने वाली नहीं है। सब जानते हैं संसार, देह और भोगों के प्रति आसक्ति कम नहीं होती, लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए? एक भजन में बताया है, मनुआ देशी से प्रीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत कीनी परदेशी से प्रीत। स्वार्थ के सब बंधु जगत में सुतदारा रुमीत, जीव अकेला वे जावे कोई नहीं संगीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत कीनी परदेशी से प्रीत। अतः हम सब जानते हुए भी अशरण भावना के बारे में समता भाव धारण नहीं कर पाते, इसलिए आज राका जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। छोटी बड़ी 12 भावनाओं में से, 6 ढाला में से, बौद्ध ग्रंथों में से, और धर्म ही हमारी शरण है, हमारी आत्मा ही हमारी शरण है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमेशा हमें अशरण भावना के बारे में इसी तरह से चिंतन करना चाहिए। ये अशरण भावना डरने के लिए नहीं है, एक न एक दिन सबको मरना है, लेकिन हमें समता भाव धारण करके हमें इस तरह से अशरण भावना का चिंतन करके वैराग्य बढ़ाना चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर सरोज जैन, बीना जिन्होंने कल बोला, राका जी जैन लखनऊ, अनीता जी, पत्रिका जी, उज्ज्वला जी, सुषमा जी, मनोरमा जी, जो आगे आने वाले हमारे वक्ता हैं, इन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज्यादा डॉक्टर दर्शना जी जैन, आपका तो कहना ही क्या, आपने कहते कहते आखिर अपने प्रयासों से इस कार्यक्रम को शुरू कर ही दिया। बहुत बहुत आभार आपका कि हम सब बहनों को बहुत सी 12 भावनाओं के चिंतन करने का और सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। बहुत खूब, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि धूप में बैठ करके आपको अपना नेटवर्क नहीं पहुंच अरे दीदी अंदर आ ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा, वो मेरा कनेक्ट ही नहीं हुआ, पूरा तो निकल गया इतना सारा। मैं समझ सकती हूँ, आज नई लिंक थी और ये लाइसेंस वाली परमानेंट चाहिए, तो ऐसा हो गया है। हाँ। और मैं आप सभी जो श्रोतागण हैं उन सबसे एक छोटा सा निवेदन कर रही हूँ कि यह लिंक जो मैंने आपको सबको स्क्रीनशॉट करके एक छोटा भेजा है अभी दोबारा, वो सब आगे और भी जो बहनें हैं, धार्मिक बहनें हैं अपने, जो भी आगे उन्हें भेजे और इसे कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें कि सभी को ये आगे से आगे जो हमारे वक्ता है वो बहुत अच्छा अपना अपना वक्ता है, जो अपना प्रस्तुत करने वाले अपने विषय को जो बताने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें अर्धमागधी शौरसेनी भाषा के जो अपने आगम ग्रंथ हैं और उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करके जो अपनी विदुषी प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो अपने विषय को प्रेजेंट करेंगी, अपने व्याख्यान देंगी, तो वो काफी आगे से आगे बहुत रुचिकर होने वाला है और बड़ा अच्छा इसका जो विषय है वो खुलेगा। तो इसमें हमारी गृहिणी बहन जो धार्मिक बहनें हैं वह भी जुड़ी है, और जो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो सभी जो वक्ता है वह अपने एक दृष्टि से नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आपने इन 2 दिनों में अपना व्याख्यान सुना तो आपने समझ ही लिया होगा कि वास्तव में इन भावनाओं में कितनी चीजें गहन अध्ययन छुपा हुआ है। हम लोग थोड़ा सा पढ़कर रह जाते हैं, लेकिन जब हम एक चीज का जब रिसर्च करते हैं तो अनेकों बातें हमारे सामने आती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इसका लाभ सबको मिले, एक लिमिट तक न रह जाए। और दूसरी बात ये कि एक सूचना और देना चाह रही हूँ मैं कि सभी का ये है कि महिलाओं का तो हो रहा है, तो 20 तक तो अपना खत्म होगा और 21 तक का हमने ये लाइसेंस लिया है। और जो हमारे श्रोता हैं
वो विद्वान लोग हैं और सभी चाहते हैं कि वो भी 5 से 10 मिनट बोलें। ऐसा श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका है कि 21वें दिन जो लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, वो हम पुरुषों को भी थोड़ा सा दिया जाए, तो है ना, हम भी उसमें कुछ 5 से 10 मिनट एक थोड़ा थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर 12 दिन सभी विद्वान लोग जुड़ेंगे पुरुष वर्ग के, तो हम उन्हें टाइम समय देंगे 5 से 10 मिनट बोलने का। और जो और इंटरेस्टेड हैं, बोलना चाहते हैं 21 तारीख को, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कर दें या हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, उनसे संपर्क कर लें। तो 21वां दिन जो अंतिम दिन है, 20 तक तो अपनी भावनाएं निपटेगी, 12 भावनाएं, और 21वें दिन हम लोग उनको सुनेंगे कि उन्हें ये 12 दिन में कैसा लगा और कैसा और होना चाहिए, इसमें क्या क्या बातें और एडिट होनी चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा विश्लेषण होगा। तो इसलिए हमने 21 अगस्त तक की लाइसेंस लिया है। तो उस बहुत ही रुचिकर और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हमारा होगा। और ये जब सफलता प्राप्त तभी करता है जब श्रोतागण अपने अपने व्यू भी दें और अपनी बात भी रखें कि हाँ, ये कार्यक्रम कैसा उन्हें लग रहा है, कैसा है उनका प्रस्तुति। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो जाती है थोड़ी देर, लेकिन हम कार्य को सफलता तभी बना पाते हैं जब श्रोतागण कुछ अपना भी प्रस्तुत करें। अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जिनवाणी स्तुति, सभी लोग हाथ जोड़ लें। मंजुलता जी और ज्योति जैन, डॉक्टर ज्योति जैन, आपको मैंने अनम्यूट कर लिया है। हाँ, तो जिनवाणी स्तुति के लिए ज्योति जैन, डॉक्टर ज्योति जैन भी जी हाँ जी, सभी लोग हाथ जोड़ लें। श्रोतागण भी। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भवानी है द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरियानी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धू हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणागत है वो पावे सुख चैन।